आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने और चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त खौफ के साए में है। पाकिस्तान को डर है कि भारत जल्द ही हमला कर सकता है और इस बात का जिक्र खुद पाकिस्तान के मंत्री अब कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत कुछ घंटों में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने जिस तरह से दावा किया उससे वहां के हालात को आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की तैनाती कर दी। वो लगातार एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही कहा कि सेना को यह तय करने की पूरी आजादी है कि हमले का जवाब कैसे, कब और कहां देना है। पीएम मोदी के इस 2 टूक निर्देश से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, पीएम मोदी बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें पाकिस्तान को लेकर के अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने जिस तरह से एक्टिव मोड पर नजर आते हुए तमाम फैसले लिए, सेना को फ्री हैंड देने की बात कही, उससे गतिविधियां तेज हुई। सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती, हवाई अभ्यास और वायु रक्षा प्रणालियों की तैनाती इसी तैयारी का हिस्सा है। और यही कारण है कि इस वक्त जुन्ना लैंड में भय है। वहां पर इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यह भी खबर सामने आई कि यूएस से एक बार फिर से मदद की गुहार शहबाज शरीफ लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान को इस बार पूरी तरीके से प्रचंड प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को इस बार जो उसने गुस्ताखी की उसकी सजा देने के लिए प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। ये कह दिया टारगेट, टाइम और ट्रिक, ये 3 T's और इसके भीतर वो छिपे हुए संदेश, वो मैसेज जो कि लाउड एंड क्लियर है कि आतंकी और आतंकियों के आका को बख्शा नहीं जाएगा। हाई लेवल बैठकें बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इन्हीं बैठकों से इस वक्त सरहद पार पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, पहलगाम हमले पर एनआईए जांच में खुलासा हुआ। हमले से 2 दिन पहले बैसरन में आतंकी थे। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में खुलासा। 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे आतंकी। आतंकियों ने 3 और जगहों की रेकी भी की थी। तो पहलगाम हमले पर एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। एनआईए की टीम, आपको मालूम है, इस वक्त इन्वेस्टिगेट लगातार कर रही है। खुद एनआईए की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही और अभी जो पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ये कि हमले से 2 दिन पहले बैसरन में ये आतंकी थे। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ हुई जिसमें खुलासा हुआ कि 15 अप्रैल को ये वहां पर पहुंच गए थे और बैक टू बैक ऐसे खुलासे हो रहे। इससे पहले ये भी बात निकल करके सामने आई कि लगभग 20 से 22 घंटे ये आतंकी चल करके जंगलों के रास्ते पहुंचे थे, पहाड़ी के इलाके पहुंचे थे। लेकिन अब ये आतंकी बहुत दूर नहीं है, इनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और इसी के साथ बदला लिया जाएगा। 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी। लगातार मीटिंग्स हो रही है और कैसे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मौसमी सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मौसमी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपका भी स्वागत। और सबसे पहले आलोक सर, मैं आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से जो खबरें सर आ रही हैं वो पाकिस्तान की घबराहट को दिखाती हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को एक्टिव कर दिया, किस तरीके से वहां पर फाइटर जेट बिल्कुल नीचे की तरफ से उड़ान भरते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्या घबराहट नजर आती है इससे? जी, पाकिस्तान की घबराहट बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ के जैसे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर आसिफ का स्टेटमेंट, वहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, ये सब उनकी घबराहट बताता है। और वह घबराहट इसलिए है कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान भारत के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। 4 युद्धों में उसकी बुरी तरह हार हुई है। हमारे सेना की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे है, उनको मालूम है कि वो बुरी तरह मार खाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास जो रिजर्विस्ट को अगर मिला दें तो मिला करके 35 लाख के आसपास हमारी भारतीय सेना है, जबकि रिजर्विस्ट मिलाने के बाद 11.5 लाख हैं सिर्फ पाकिस्तान के पास में। उसके अलावा हमारे पास फाइटर जो टोटल एयरफोर्स के जहाज हैं वो करीब 2200 के आसपास हैं, पाकिस्तान के पास 1400 है। हमारे पास 513 फाइटर्स हैं, उनके पास मात्र 325 के आसपास फाइटर्स हैं।
और नेवी का अगर आप तुलना करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसको मालूम है कि वो कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता है, इसीलिए पाकिस्तान ने ये डॉक्ट्रिन अपनाया था कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, टेररिस्ट को बढ़ावा दो, टेररिस्ट को यहाँ घुसाओ और इनको मारो, इनको चोट पहुंचाओ। और तो सर मैं एक भारत अभी रिपोर्ट पढ़ अच्छी रही तरह थी जान गया आलोक है। सर, उसमें इस बात का जिक्र था कि पाकिस्तान में इतनी खलबली है कि ग्वादर पोर्ट के पास भी उसने सुरक्षा कड़ी कर दी है, वहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई है कराची एयरबेस पर। लेकिन हिंद महासागर में भी भारतीय सेना, नौसेना ही पूरी तरीके से अचूक है, अव्वल है। आलोक सर जी, कराची एयरपोर्ट उनका, जैसे उन्होंने बताया ना कि जगुलर वेन है कश्मीर, वैसे ही कराची जो है वो पाकिस्तान का जगुलर वेन है, क्योंकि कराची से निकलने का रास्ता जो है वो बिल्कुल भारत के वहां अरेबियन सी के पास से होके ही उसको जाना पड़ेगा। और वहां से जब हमारी नेवी ब्लॉकेड कर देगी, और आपको मैं बता दूं कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है वो 55 नॉटिकल माइल पे वहां उसने अपनी पोजीशन ले रखी है। और जिस दिन भी पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, जिस दिन भी अटैक की स्थिति आएगी, आक्रमण की स्थिति आएगी, उस दिन मिनटों में या घंटों में कराची को ध्वस्त किया जा सकता है। भारत में इतनी कैपेबिलिटी है और ये पाकिस्तान और अच्छी ये तरह जानता पाकिस्तान है। भी और जानता है, कराची जो है इसी उनका वजह ट्रेड से एंड उसके मंत्री को जी रात के 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब भी इस वक्त कनेक्टेड है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोढ़ी साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। और सर मैं आपका टेक जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तो खलबली है, और वही खलबली है जो पाकिस्तान को लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है। और इस बात का अंदाजा हमारे दर्शक इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहां के जो मंत्री हैं तरार, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इनपुट्स मिली है कि 24 घंटे से 36 घंटे के बीच भारत अटैक कर देगा। शहबाज शरीफ यूएस से गुहार लगा रहे कि हमारी मदद कर दो। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ 22 अप्रैल को जब ये आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, तब से लेके अब तक सारे भारतीय नागरिक जो कि 142 करोड़ हैं, सबका खून उबल रहा है। सबको कोई ना कोई सैनिक कार्रवाई चाहिए, और सैनिक कार्रवाई इस बारी बहुत बड़ी सैनिक कार्रवाई चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी। तभी 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का खून में शांति आएगी। लेकिन बहुत कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते में। सबसे पहली चीज 25 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत भी उनका मित्र है, पाकिस्तान भी उनका मित्र है, दोनों देशों को आपस में निपटना चाहिए। यानी कि अमेरिका ने इस मुद्दे से अपना पलड़ा झाड़ दिया। अगले दिन 26 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट मूव होनी थी पहलगाम मुद्दे के ऊपर, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने उसे वाटर डाउन कर दिया, उसे टेपर डाउन कर दिया, और रूस और अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। उसी के अगले दिन 27 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन किया और कहा कि अगर पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई होती है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यानी कि 27 अप्रैल शाम को जितने युद्ध के बादल पाकिस्तान भारत पे मंडरा रहे थे, सारे हल्के होने लग गए। और अब युद्ध बिल्कुल नहीं होगा भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो भी सेना के तरफ से होगी। क्योंकि इस वक्त जहां तक एयर पैरिटी है, भारत के पास कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी नहीं है। हमने देखा कि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, जो सारे जानते हैं, बहुत कम भारतीय नागरिक जानते हैं कि अगले दिन क्या हुआ जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुड रिटॉर्ट किया। तो बयानबाजी के लिए सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन हकीकत ये साफ है कि भारत पाकिस्तान पे पूर्ण युद्ध नहीं करेगा, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। लेकिन सर इस वक्त तो पूरे देश को इंतजार है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो, पाकिस्तान को उसकी जुबान में ही जवाब देना जरूरी। और ये इसीलिए ऐसा लग रहा है सोढ़ी सर, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि इस बार आतंकियों को और उनके आकाओं को ऐसी कठोरतम सजा मिलेगी कि उन्होंने कल्पना में भी वो नहीं सोचा होगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन मौसमी आपके पास आते हुए आपका टेक इस पर क्या है? और साथ ही साथ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि वो मुल्क जिसकी तो राष्ट्रीय नीति में ही आतंकवाद को बढ़ावा देना है, वो मुल्क ये कहता है कि उसके मंत्री ये मानते हैं कि पश्चिमी देशों के दबाव में हमारे जमीन का इस्तेमाल हुआ है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। उस मुल्क से आप क्या उम्मीद करती हैं? और साथ ही साथ जो ऐसी कार्रवाइयां हो रही है लगातार, चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक को लेकर के हो, सिंधु जल समझौता को लेकर के हो, उसके अलावा वहां के नागरिकों को लेकर के हो, जो वीजा वाला जो नियम लागू किया गया और ये कहा गया कि तमाम जो नागरिकों को वापस भेजा जाएगा, ऐसी कार्रवाइयों को वाइडर पर्सपेक्ट में अगर मैं आपसे समझूं तो क्या असर आप देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान तो खुद खोखले हैं। पाकिस्तान इज लाइक इंटरनली और एक्सटर्नली वो लड़ रहे हैं। देखिए, इंटरनली वो बलोच से ट्रैप्ड है।
एक्सटर्नली भी वो ऑलरेडी इट्स अ फ्रेजाइल कंट्री। बट अभी क्या हो रहा है कि सबको वॉर चाहिए, लेकिन मैं एक बार बोलती हूँ, इस बार जो भारत है स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं। तो ये जो वाइडर पर्सपेक्टिव है, उन्होंने क्या, हमें यहाँ पे क्या है, भारत ने कहा है हम आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। तो आतंकवाद को अगर जड़ से उखाड़ना है तो हमें इसको एक्चुअली वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, क्योंकि आज आप 3 टेररिस्ट को मारेंगे, कल वो 10 भेजेंगे। तो अभी क्या है, एक्शन ऐसा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए कि वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म, उसका जो बैकबोन है वो तोड़ना चाहिए। अभी जैसे खुला छूट इंडियन आर्मी को दिया जा रहा है, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया हैज नेवर डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का डर है, वहां के मिनिस्टर से लेके भारत की नीति है, भारत ये कहता है कि हम किसी को पहले नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।